शब कदर इस्लाम की सबसे बाबरकत रातों में से है। इस रात में इबादत करना 1000 महीनों की इबादत से बेहतर करार दिया गया है। मफातिहुल जनान में शब कदर के कुछ खास आमाल बयान किए गए हैं। शब कदर की रात में मगरिब के वक्त गुस्ल करना मुस्तहब है ताकि इंसान पाकीज़गी के साथ इबादत कर सके। 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है। हर रकात में सूरतुल अलहम्द के बाद सूरतुल इखलास 7 मरतबा पढ़ें। नमाज के बाद 70 मरतबा अस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। इस नमाज के बारे में रिवायत है कि अल्लाह ताला इस नमाज पढ़ने वाले और इसके वालिदैन को माफ़ फरमा देता है। शब कद्र के अहम आमाल में से एक अमल कुरान को सर पर रखकर दुआ करना है। कुरान सर पर रखकर ये दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हाज़ल कुरआन व बिहक़्क़ि मन अरसलतहु बिही। और फिर 14 मासूमीन के नाम लेकर दुआ मांगी जाती है, या अल्लाह बिहक़्क़ि मोहम्मद, बिहक़्क़ि अली, बिहक़्क़ि फ़ातिमा, बिहक़्क़ि हसन, बिहक़्क़ि हुसैन और बाकी आइम्मा के नाम लेकर दुआ मांगी जाती है। शब कद्र में ये सूरतें पढ़ना बहुत फजीलत रखता है। सूरतुल क़द्र, सूरतुद दुखान। शब कद्र में ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करना चाहिए। 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार, 100 मरतबा सलावात, 100 मरतबा अल्लाहुम्मा लअन क़तलता अमीरुल मोमिनीन। मफातिहुल जनान में शब कद्र के लिए दुआए जोशन कबीर पढ़ना बहुत अफजल बताया गया है। ये दुआ अल्लाह ताला के 100 अस्माए मुबारका पर मुश्तमिल है और इसमें अल्लाह से मग़फ़िरत और रहमत मांगी जाती है। शब कद्र की रात अल्लाह से दिल से तौबा करनी चाहिए और अपनी हाजात मांगनी चाहिए, क्योंकि ये रात कबूलियत दुआ की रात है। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर रात है। इस रात में फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल होते हैं। इस रात की इबादत तमाम गुनाहों की मुआफ़ी का सबब बन सकती है। शब कद्र में मांगी गई दुआ ज़रूर कबूल होती है। ये रात सलामती और रहमत से भरपूर होती है। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अजीम रात की जिसका इंतज़ार हर मुसलमान पूरे साल करता है। ये वो मुबारक रात है जिसे अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से बेहतर करार दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शब कद्र की। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है, यानी अगर कोई शख्स इस एक रात में इबादत करता है तो उसे 83 साल से ज़्यादा इबादत का सवाब मिल सकता है। इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज आपको शब कद्र की ऐसी फजीलतें मालूम होंगी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर क्यों? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक मुकम्मल सूरत नाजिल फरमाई जिसे सूरतुल क़द्र कहा जाता है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मुसलमान इस रात में नमाज, तिलावत, जिक्र और दुआ करे तो उसे 1000 महीनों की इबादत से भी ज्यादा अजर मिल सकता है। इस रात में फरिश्तों का नुज़ूल। शब कद्र की एक बड़ी फजीलत यह है कि इस रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और बेशुमार फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल होते हैं। वो अल्लाह के हुक्म से हर उस जगह जाते हैं जहां अल्लाह के बंदे इबादत में मसरूफ़ होते हैं। कहा जाता है कि इस रात ज़मीन पर इतने फरिश्ते होते हैं कि गोया ज़मीन नूर और बरकत से भर जाती है। गुनाहों की मुआफ़ी का मौका। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत के साथ शब कद्र में इबादत करेगा, उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। सोचें, सिर्फ एक रात की इबादत और अल्लाह ताला आपकी पूरी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर सकता है। इसीलिए सहाबाए कराम इस रात को तलाश करने के लिए रमज़ान के आखिरी अशरे में बहुत ज़्यादा इबादत करते थे। दुआ की कबूलियत। शब कद्र दुआ की कबूलियत की रात भी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़वा फ़ाफ़ु अन्नी। तर्जुमा, ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। ये दुआ शब कद्र की सबसे बेहतरीन दुआ मानी जाती है। सलामती की रात।
قرآن میں آیا ہے کہ یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اس رات اللہ کی رحمت، برکت اور سکون نازل ہوتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے اور عبادت میں ایک خاص نور اور کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ شب قدر کب آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ ہمیں اس رات کیا کرنا چاہیے؟ شب قدر میں مسلمان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر اور استغفار کرے، دل سے دعائیں مانگے، اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ ہمیں اس رات کیا کرنا چاہیے؟ شب قدر میں مسلمان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر اور استغفار کرے، دل سے دعائیں مانگے، اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ ناظرین، شب قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اگر ہم اس ایک رات کو صحیح طریقے سے گزار لیں تو ممکن ہے کہ ہماری پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں اور ہماری تقدیر بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی قدر کرنے اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔